बिहार के औरंगाबाद में बेटे की शादी को लेकर पूरा परिवार जश्न मना रहा था। 20 अप्रैल को तिलक हुआ और 27 अप्रैल यानी कि आज बारात का वो दिन। गाड़ियां भी आ गई थी, सज धज कर हर कोई तैयार हो रहा था। एक युवक जिसकी आज बारात थी, उसके पिता अपने बेटे के लिए सेहरा लेने के लिए बाजार जाते हैं। बाजार में सेहरा खरीदते हैं और ख़रीद कर जब अपने घर की ओर लौटते हैं तो अचानक एक गाड़ी जो स्विफ्ट कार थी वो आती है और उनके स्कूटी में टक्कर मारती है। सभी इस बात से चौंक जाते हैं कि आखिरकार स्कूटी ने टक्कर क्यों मारी। टक्कर मारने के बाद जैसे ही वो गिरे, उसके बाद संभलते उन्होंने स्विफ्ट वाले से पूछ लिया कि अरे भाई दिखाई नहीं देता क्या। उसके बाद उस स्विफ्ट में सवार युवक ने सामने वाले को गोली मार दी। घटना सामने आते ही औरंगाबाद पुलिस खुद चौंक गई। तमाम चर्चाएं तेज हो गई कि आखिरकार राह चलते दिन दहाड़े इस तरीके की गोलीबारी की घटना को अंजाम किसने दिया। बात खुली मामले की जब छानबीन पुलिस ने की और कई बातें खुलासा हुई और इसमें जो घायल हुए उन्होंने खुलासा किया कि आज उनके बेटे की शादी है और शादी से कुछ दिन पहले एक फ़ोन आ रहा था, अनजान फ़ोन। उस फ़ोन से साफ तौर पे कहा जा रहा था कि जहां पर अपने बेटे की शादी कर रहे हैं वहां शादी मत करिएगा, नहीं तो आपके साथ बुरा हो सकता है। निशाना यानी कि वो पिता नहीं बल्कि वो बेटा था। जब आप इस कहानी की तह तक जाएंगे तो खुद चौंक जाएंगे। देखिए, नीले ड्राम से लेकर औरंगाबाद के प्रियांशु हत्याकांड से जुड़े कई मामले आपने देखे होंगे, जहां पर एक भतीजी ने अपने फूफा के प्रेम में फंसकर अपने ही पति की हत्या करा दी थी। अब वही औरंगाबाद एक बार फिर चर्चा में आ गया है, जहां पर शादी से पहले ही दूल्हे को गोली मारने की या उनके परिवार को गोली मारने की घटना सामने आती है। क्या कुछ पूरा मामला है हम आपको बताएं, उससे पहले आप बुलेट न्यूज टीवी देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ राजपाठ। RNP ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस में नर्सिंग और पैरामेडिकल कोर्सेज में नामांकन शुरू। आधुनिक लैब, अनुभवी फैकल्टी और बेहतर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के साथ रोजगार की मजबूत तैयारी। बेटीज बेटों के उज्जवल भविष्य की शुरुआत RNP ग्रुप के साथ। देखिए, बिहार में भले ही नई सरकार बन गई हो, सीएम सम्राट हो, लेकिन अपराधियों का मनोबल तो बढ़ गया है और प्रेम प्रसंग के मामले लगातार बढ़ते दिख रहे हैं। चाहे नीले ड्राम की आप घटना सुनते हो या फिर प्रेमी के चक्कर में प्रेमिका द्वारा अपने ही पति की हत्या, लेकिन यहाँ मामला कुछ और है। यहाँ पर शादी होने वाली है एक लड़के की, लेकिन उससे पहले ही उसको धमकी मिलती है। उसके पिता के फ़ोन पे कॉल आता है और कहा जाता है कि आप जहां शादी कर रहे हैं, यानी कि जिसके यहाँ शादी कर रहे हैं वहाँ शादी मत करिए, नहीं तो आपके लिए बुरा होगा। पिता को ये सब कुछ अनजान लगता है कि कोई गांव का लोग है, कोई आसपास का है जो शादी को तोड़ना चाहता है। वो इस बात को नज़रअंदाज करते हैं, लेकिन घटना घटती है। 27 अप्रैल की सुबह जब बारात निकलने वाली थी, उससे पहले सेहरा लेने के लिए औरंगाबाद जिले के कुटुंबा थाना क्षेत्र के 57 बीघा के रहने वाले सुनील पांडे अम्बा बाज़ार जाते हैं। अम्बा बाज़ार में सेहरा खरीदते हैं, सामान खरीदते हैं, शेरवानी खरीदते हैं। उसके बाद वो बाज़ार से अपने घर की तरफ स्कूटी पर सवार होकर अपने भाई प्रमोद पांडे के साथ लौटते हैं। रास्ते में अम्बा कुटुंबा पथ पर एक स्विफ्ट कार आती है और टक्कर मारती है। टक्कर मारते ही प्रमोद पांडे के साथ सुनील पांडे गिर जाते हैं। सुनील पांडे आगे जाकर सवाल पूछते हैं कि क्यों आपने टक्कर मारा, दिखाई नहीं देता क्या। इतने में गाड़ी पर सवार एक युवक सीधे गोली मारता है जो उनके सिर से होकर निकलता है। घायल सुनील पांडे जब सदर अस्पताल पहुंचते हैं, आनंद फानन में तमाम लोग वहां पहुंचकर उन्हें अस्पताल पहुंचाते हैं। पुलिस के सामने बयान देते हैं। बयान में उनका एक ही कहना था कि एक फ़ोन जो बीते कुछ दिन पहले से आ रहा था, जिसमें साफ कहा जा रहा था कि जहां पर आप शादी कर रहे हैं, यानी कि अपने बेटे की जहां पर शादी कर रहे हैं वहां शादी मत करिएगा। अब इससे कहानी कई खुल जाती हैं। क्या वाकई में लड़की पक्ष के द्वारा या फिर लड़की के द्वारा इस तरीके की साजिश की गई थी? अब बहरहाल ये जांच का विषय है और पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। लेकिन जब बुलेट न्यूज़ की टीम ग्राउंड जीरो पे पहुंची, उनके घर पे पहुंची, तो क्या कुछ मामला हुआ हम आपको बताएंगे। दरअसल ये घटना 17 अप्रैल से शुरू होती है। 17 अप्रैल से ही रेकी की जाती है उस लड़के के घर के बाहर। गांव में एक लड़का बाइक सवार होकर के कोशिश करता है कि जितना ज़्यादा जानकारी उस लड़के के बारे में जिसकी शादी होने वाली है उसके बारे में जानकारी ले ले। ग्रामीणों का कहना है कि कोशिश ये भी किया गया कि पटना में जहां पर वो लड़का काम करता था वहां तक पहुंचा जाए, यानी कि साफ ग्रामीणों की बात समझे तो निशाने पर लड़के के पिता नहीं बल्कि लड़का था। ग्रामीणों ने कहा कि कई दफ़ा
पिता के माध्यम से उस लड़के का नंबर मांगने का प्रयास किया गया। यानी सुनील पांडे जो इस वक्त घायल हैं उनसे नंबर मांगने का प्रयास किया गया, लेकिन सुनील पांडे को ऐसा लगा कि शायद आसपास के लोगों के द्वारा शादी काटने के लिए या भ्रम फैलाने के लिए इस तरीके की साजिश की जा सकती है। उन्होंने इस धमकी को नज़रअंदाज कर दिया और यही उनकी सबसे बड़ी चूक रही। 20 अप्रैल को तिलक चढ़ता है। तिलक सामान्य तौर पर चढ़ जाता है, किसी तरीके की कोई जो है शक किसी के ऊपर नहीं जाता। सामान्य स्थिति में आगे का सारा कार्यक्रम होता है, लेकिन अब बारी 27 अप्रैल की यानी कि आज की, जब लड़का जो है वो सेहरा पहनकर लड़की के घर यानी पटना पहुंचने वाला था। उससे पहले ही जब सेहरा खरीदने के लिए लड़के के पिता बाज़ार जाते हैं तो इस घटना को अंजाम दिया जाता है। अब सवाल यह है कि क्या वाकई में फिर से एक बार औरंगाबाद में वही प्रियांशु हत्याकांड जैसी घटनाओं को दोहराने की कोशिश की गई, वही नीले ड्राम जैसी घटनाओं को फिर से दोहराने की कोशिश की जा रही है। और ऐसे में प्रशासन के द्वारा खासकर औरंगाबाद पुलिस अधीक्षक इस घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचते हैं, छानबीन करते हैं, आश्वासन देते हैं कि बहुत जल्द गिरफ्तारी भी कर लेंगे। लेकिन अभी भी गाँव में सन्नाटा पसरा हुआ है। आज बारात निकलने वाली थी, गाड़ी जो है वो आकर दरवाजे पर लगी थी। ग्रामीणों का कहना था कि हम लोग तैयार थे, बारात जाने को लेकर के हमारी पूरी तैयारी कर ली गई थी, लेकिन इस घटना के बाद अब कोई शादी नहीं करेगा। ग्रामीणों के साथ साथ परिजनों को भी आशंका है कि अगर वाकई में इस घटना के पीछे लड़की या उनके पक्ष का कोई हुआ तो फिर आने वाले समय में भी हमारे जीवन पर, खास करके लड़के के जीवन पर खतरा हो सकता है। लेकिन जब तक इस पूरे मामले में पुलिस के द्वारा दूध का दूध पानी का पानी नहीं कर दिया जाता, अपराधियों को गिरफ्तार नहीं कर लिया जाता, तब तक शादी तो दूर विचार करने की भी बात नहीं की जा सकती है। वहीं पर घायल सुनील पांडे इस वक्त पटना में जीवन और मौत के बीच जूझ रहे हैं। आपको बता दें कि पूरी घटना के बीच में सबसे ज़्यादा अगर किसी पर सवालिया निशान खड़ा हुआ है तो वो लड़की पक्ष और ख़ास करके लड़की के ऊपर हुआ है। हालांकि लड़की का आज बारात था, सामाजिक तौर पर देखें तो लड़की की तरफ से एक बड़ी बदनामी और चिंता का विषय है, लेकिन जिस तरीके की घटना घटी है और जो समाज में इस वक्त चल रहा है उससे कई सवाल हैं। पुलिस हालांकि इस पूरे मामले में जांच कर रही है, छानबीन कर रही है और ऐसा कहा जा रहा है कि 24 घंटे के अंदर औरंगाबाद पुलिस जो है इस पर जो है खुलासा करेगी। लेकिन ये तय है कि इसके पीछे एक बड़ी कहानी है, बड़ी साजिश है। हम इसके पीछे के खुलासे पर भी नज़र बनाए हुए हैं। फिलहाल इतना ही। देखते रहिए बुलेट न्यूज़ टीवी।